हेलो दोस्तों, आपको पता होगा कि अमेरिका ने जो है इंडिया पर टैरिफ लगाए हुए हैं और इसे सही कहें तो ये सैंक्शन ही है। लेकिन अमेरिका ने जो है इससे पहले भी हम पर टैरिफ लगाए हुए हैं और ये कब लगाए थे? ये सन 2018 में लगाए थे, जब उन्होंने हमारे स्टील और एल्यूमिनियम पर काफी बड़ी मात्रा में जो है टैरिफ लगाए हुए थे। उन्होंने स्टील पर लगभग 25% टैरिफ लगाया था और एल्यूमिनियम पर लगभग 10% टैरिफ लगाया था, जिससे इंडिया को लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का जो हम स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट किया करते थे वो प्रभावित हुआ था। अब आप इस बात को कहेंगे कि मैं आपको आज क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये जानना पड़ेगा कि जब भी अमेरिका चाइना पर टैरिफ लगाता है तो वो देर सवेर इंडिया पर भी टैरिफ लगाता है, क्योंकि देखिए खाली चाइना और इंडिया ही ऐसे देश हैं जो कि बड़ी मात्रा में अमेरिका को जो है को स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में जो है अमेरिका को केमिकल, प्लास्टिक, ऑटो पार्ट, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी और ज्वेलरी भी एक्सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ बहुत सारे जो कि एग्रीकल्चर के सामान होते हैं वो भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जो अभी अमेरिका ने हम पर 50% के सैंक्शन लगाए हुए हैं, उससे हमारे ये सभी सेक्टर प्रभावित हुए हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि हमें कितना बड़ा नुकसान होने की संभावना है, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि टेक्सटाइल, ज्वेलरी, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी मात्रा में जो है रोजगार जुड़ा होता है। कई लोग इसे बहुत कम करके आंकते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है इनसे रोजगार जुड़ा होता है। बेशक एक पैसे के रूप में इनका अमाउंट आपको कम नजर आएगा, लेकिन जो बड़ी संख्या में ये रोजगार पैदा करते हैं उससे बहुत सारे लोगों का रोजगार अभी भी जुड़ा हुआ है। तो हमें इस बात को भी समझना चाहिए। अमेरिका ने 2019 में इंडिया से जीएसपी स्टेटस वापस ले लिया था। उसका असर ये हुआ था कि 6.3 बिलियन डॉलर के जो गुड्स जिन्हें फ्री एंट्री, ड्यूटी फ्री एंट्री मिला करती थी, उनको ड्यूटी फ्री एंट्री मिलना बंद हो गया। इसका रीजन क्या दिया गया? नेशनल सिक्योरिटी का। इंडिया की बहुत सारी स्टील और एल्यूमिनियम बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो बढ़िया क्वालिटी का स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका को एक्सपोर्ट करती थी। उसका सामना अमेरिकन कंपनियां उस दाम पर नहीं कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि वहां पर जो वेजेस की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। उनका कहना था कि इंडिया और चाइना से आने वाला जो स्टील और एल्यूमिनियम है उससे वहां के इंडस्ट्रियल बेस को काफी ज्यादा बड़ा खतरा है। उस समय लगभग 2018 में भी इंडिया को जो है 25 बिलियन डॉलर का फायदा होता था अमेरिका से कारोबार करने में। इसमें जो है सर्विस इंक्लूडेड नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि ट्रम्प हमसे क्या चाहता है। ट्रम्प चाहता है कि हम अपना जो डेयरी और एग्रीकल्चर का बाजार है वो अमेरिकन कंपनियों के लिए खोलें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी हम एक डेवलपिंग नेशन है और बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ लोग डेयरी और एग्रीकल्चर कारोबार में जो है जुड़े हुए हैं और इनकी तादाद करोड़ों में है। तो अब आप ये बात समझिए कि यदि हम अमेरिकन कंपनियों के लिए डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल देते हैं तो हम अपने यहाँ एक बहुत बड़ी तबाही का न्योता दे रहे हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए अभी अभी जब चाइना और अमेरिका के बीच में जो है ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई तो बहुत बड़ी मात्रा में पहले अमेरिका से चाइना को सोयाबीन और डेयरी के प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किए जाते थे। अब जब इन दोनों के बीच में पंगा चालू हुआ तो चाइना ने जो है इन सब चीजों पर पाबंदी लगा दी। वो क्यों? क्योंकि देखिए जो भी अमेरिका की मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से उनको वोट करते हैं उसमें एग्रीकल्चर और डेयरी वाले इंक्लूडेड हैं। तो अब इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट अपने वोट बैंक को साधने के लिए ये जो एक्स्ट्रा खपत है, क्योंकि चाइना ने उस पर पाबंदी लगा रखी है, वो उसे कहीं तो ले जाना है, तो उसका सबसे बड़ा बाजार इंडिया ही है। क्योंकि देखिए इंडिया ही केवल एक ऐसा बाजार है जो कि अमेरिकन एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए चाइना का सब्स्टिट्यूट बन सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए इंडिया ने उनको एक बहुत अच्छी डील भी ऑफर की थी जिसमें कि इंडिया अपने विभिन्न सेक्टर्स के अंदर जो है अमेरिकन कंपनियों को जो निवेश करने का न्योता देता और नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स को कम कर देता और टैरिफ को भी कम कर देता। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है। इसका असर यूएस कंपनियों पर क्या होगा? देखिए बहुत बड़ी मात्रा में जो इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम की जो बनाने वाली कंपनियां हैं वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं। उससे ये हुआ कि अब क्योंकि जो है हर जगह हर कंट्री पर उन्होंने जो है टैरिफ लगाए हुए हैं, उनको सामान महंगा ही मिलेगा। वो इंडियन स्टील और या चाइनीज स्टील को जो है कहीं से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि जिस कॉस्ट पे इंडियन कंपनियां उनको और चाइनीज कंपनियां उनको स्टील और एल्यूमिनियम दे सकती हैं वो वर्ल्ड में कहीं और दूसरी देश के कंपनियां उन्हें नहीं दे सकती हैं। इंडिया से बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट भी
ही जो है उनको एक्सपोर्ट किए जाते थे, इस पर भी टैरिफ होने की वजह से अब उनकी सप्लाई चेन जो है बहुत बड़ी मात्रा में बाधित होंगी। अब हम इस चीज को सही कैसे कर सकते हैं? हमें एक लिमिटेड ट्रेड डील के लिए जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक हम बहुत बड़ी ट्रेड डील के लिए जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, क्योंकि हर चीज की एक डिटेल होती है। अब उस डिटेल को हमें समझना पड़ता है, तो हो सकता है कि 4-5 साल तक का वक्त लग जाए। अब इतने लंबे टाइम तक आप ट्रम्प को नाराज तो कर नहीं सकते, तो आपको एक छोटी ट्रेड डील के लिए जाना चाहिए, जिससे ये जो हमारे आसपास के वातावरण में नेगेटिविटी है इंडिया और यूएस के रिलेशन को लेकर, वो खत्म हो सके। हमें जो है 2+2 डायलॉग ट्रेड सेक्टर के लिए भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हमारे यहाँ डिफेंस सेक्टर के लिए 2+2 डायलॉग तो इंक्लूड होता है, लेकिन हमें ये चीज ट्रेड सेक्टर के लिए भी जो है शुरू करनी चाहिए। जो हमारे यहाँ नॉन ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हमें खत्म करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उन्हें, जैसे कोई भी कंपनी अगर इंडिया में निवेश करना चाहती है तो उसे लैंड खरीदने के लिए या अपने रिटर्न फाइल करने के लिए या कोई भी चीज करने के लिए बहुत सारी तकलीफें उठाने पड़ती हैं। ये सब नॉन ट्रेड बैरियर्स बन जाते हैं। हमें अपने यहाँ जो है जीएसटी और इन सबको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। हमें ये उन्हें बताना चाहिए कि China+1 स्ट्रेटेजी के उनको क्या लाभ होंगे। China+1 स्ट्रेटेजी ये है कि वो चाइना के अलावा और दूसरा बड़ा बेस इंडिया बन के उभर सकता है, जहां पर उनकी कंपनियां शिफ्ट कर सकती है और उन कंपनियों को जो है फायदा हो सकता है। मैं ये जरूर जानता हूं कि ट्रम्प चाहते हैं कि उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग घर में बढ़े, लेकिन ऐसा होना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए वहां के वेजेस बहुत ज्यादा हैं और इंडिया और चाइना की तुलना में वो सब समझिए 8-10 गुना ज्यादा है। तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना कंपनियों के लिए जो है अच्छी बात साबित नहीं होगी भविष्य के लिए। हमें उन्हें ये भी समझाना चाहिए कि इंडिया जो है भविष्य में 5G 6G सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी में बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है, तो उसका जो फायदा है वो वहां की कंपनियां उठा सकती है, क्योंकि हम उन्हें जो है डिफरेंट स्कीम के तहत जो है सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि वो यहाँ पे रिसर्च सेंटर खोल सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हम उन्हें ये भी बता सकते हैं कि जो चाइना का राइज हो रहा है उसको केवल और केवल इंडिया ही जो है टैकल कर सकता है, और यूएसए की सहायता से इंडिया को चाइना के राइज को जो है टैकल करने में आसानी होगी, और इसमें जो है अमेरिकन कंपनियों का भी फायदा है। ये कुछ बहुत बड़े पॉइंट हैं जिस पर हमको विचार करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।